जिसमें सबसे पहली बात है कि आप प्रतिदिन स्कूल आएंगे, डेली स्कूल आएंगे। आप अपने आस पड़ोस में, अपने अगल बगल टीवी पर कहीं पता करिएगा कि जो कोई जॉब कर रहा है या जिसके बारे में आपको बहुत बताया जाता है कि ये बड़े अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया आदमी हैं, ये बहुत नियम संयम से अपने रूटीन में रहते हैं, उनको देखिए और ऐसे लोगों को ढूंढिए अपने आस पड़ोस और उनसे सीखिए। वो आपसे बड़े हैं। ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है जिनका जीवन एकदम व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। उनका सुने तो हर एक चीज का टाइम फिक्स है। प्रतिदिन स्कूल आना और समय से अपने काम को करना, ये दो गुण जिस विद्यार्थी के अंदर हैं उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अनियमितता नहीं होनी चाहिए। मीन्स आप रेगुलर स्कूल आए, क्योंकि कोई कितना भी बालक कमजोर हो, मैंने बताया है कि खाने में आप अपने हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो। तरीका ना पता हो, हम बता रहे हैं आपको। 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6, 7, 8 में हो सकता है। 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट हो तो आप डिवाइड कर दीजिए। आधा घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे, आधा घंटा मैथ करेंगे, आधा घंटा हिंदी पढ़ेंगे, आधा घंटा हम हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, जो भी आए। छोटे बच्चे जो 1, 2, 3, 4, 5 में हैं, ये डिवाइड कर ले। 3 विषय इनको मुख्य रूप से अच्छे से पढ़नी है, हिंदी, इंग्लिश, गणित। हिंदी, फिर गणित और फिर तीसरे नंबर पर इंग्लिश। आप आधे घंटे हिंदी पढ़िए, आधे घंटे मैथ पढ़िए, आधे घंटे इंग्लिश पढ़िए और आधे घंटे में ये पढ़ने का। अब इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि स्कूल का में जो वर्क मिला है आपको, आप आधे घंटे में उसको पूरा कर ले। आधा घंटा आप सबसे पहले अपना वर्क पूरा कर ले और फिर जब आपका वर्क पूरा हो जाए तब आप अपनी बुक निकालें, पढ़ें, याद करें। और मैं बता रहा हूं, विश्वास करिए, ये नियम बना के आप शाम को 2 घंटा हर विषय पढ़ना शुरू करिए। जो ना आए, हिंदी में अगर कुछ नहीं आता, ये क्या है, इसका मतलब हम नहीं समझ पा रहे थे, इसमें करना क्या। और मैं कह रहा हूं खाली इतना करने लगो, 2 घंटे शाम को पढ़ो, हर विषय को डिवाइड करके पढ़ो। जो ना आए अगले दिन आके स्कूल में पूछो। 1 महीने के अंदर तुम स्वयं कहोगे, सर जी मैं पहले कुछ नहीं जानता था, अब बहुत कुछ जानने लगा। लेकिन तुम नियम को नहीं बनाते हो। इस पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं पाओगे कि वो बड़ा हो, महान हो, अच्छा हो और नियम से न रखता हो। बिना नियम के जो नहीं है, मतलब जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, जगने का कोई टाइम नहीं है, खाना खाने कोई टाइम नहीं है, नहाने कोई टाइम नहीं है, कब पढ़े इसका कोई टाइम नहीं है, तो उसका जीवन बिखरा हुआ होता है। और जिसका जीवन बिखरा हुआ है, कई दिशाओं में बिखरा हुआ है, तो उसके जीवन का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। और इसलिए मनुष्य अपने बुद्धि का प्रयोग करने लगता है, काम करने लगता है, मेहनत करने लगता है, अपने ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में करने लगता है, तो यही चीज उसको इंसान बना देती है, बुद्धिमान इंसान। तो बेटा, जो पढ़ने के लिए आप यहाँ स्कूल आते हो, जो नियम संयम आपको बताए जाए, उन नियम संयम में का अनुसरण करें आप, और जो काम दिया जाए उस काम को मन लगाकर पूरा करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैम ने दिया है तो इस काम को करना है, करना नहीं है। काम को निपटाओ, मत, काम को करो बेटा, मन लगा के करो। जब पूरे मन से काम करोगे तो अंदर से संतुष्टि मिलेगी कि मैंने इस काम को मन लगा के किया, मजा आया। अच्छा, तब तुम उसकी गहरी चीजों को भी समझ पाओगे, उसकी सूक्ष्मता को समझ पाओगे, उनकी बारीकियों को समझ पाओगे। और जब तक मन नहीं लगेगा
तब तक 2 से 10 तक टेबल पढ़ लिए, मन तो कहीं और था, मुंह बोल रहा था। और सर ने जब पूछा, मैम ने जब पूछा, तो पता चला 3 की टेबल याद ही नहीं है, 3 की टेबल भूल जाते हो। पढ़े कितने? 10 तक। इस तरह नहीं, मन लगाकर कितने बजे उठेंगे, कब हम लैट्रिन जाएंगे, कब स्नान करेंगे, कब ब्रश करेंगे, हमको तैयार होकर स्कूल कितने बजे पहुंच जाना है, इन सब चीजों का नियम बना लो। और जैसे ही तुम नियम में आए, देखना तुम्हारे अंदर एक अलग, एक बेहतर सुधार दिखने लगेगा। तुम स्वयं कहोगे कि सर आपने ये बात बताई है, मैंने ऐसा किया, पहले से अब में बहुत अंतर है, अब बहुत अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है। और जब अच्छा करोगे तो तुम्हें बेटा अच्छी चीजों को करने से एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम्हारा आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा रहेगा। गलत काम करने वाला तो कोई ना भी हो। अच्छा बताओ, अगर इस कैंपस के अंदर कोई गलत काम करने आए तो सारे लोग कमरे के अंदर रहे, कोई देखे भी ना, लेकिन जो गलत काम करने वाला अकेला व्यक्ति है उसको कोई ना देखे, कोई ना कुछ करे, लेकिन वो गलत काम करने की वजह से या गलत काम उसके मन में है, इस वजह से वो डर डर कर यहां आएगा। आएगा कि नहीं? गलत काम करने वाला तो स्वतः डरेगा। कभी वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ठीक से रहे। और अच्छा काम करने वाले का सर हमेशा गर्व से उठा होगा, आत्मविश्वास हजारों गुना होगा बेहतर। डरोगे नहीं, डर नहीं लगेगा। इसलिए अपने आप को फिजूल के, बेकार के कामों से मोड़ो, अच्छे कामों में लगाओ। अभी आपका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान कैसे प्राप्त हो और शरीर स्वस्थ और बलशाली कैसे हो, इस 2 काम के अलावा कोई काम नहीं है आपका।